लाइट स्पीड, जो इस यूनिवर्स की स्पीड लिमिट है। लाइट स्पीड अपने अंदर कई रहस्य छिपाए हुए है और ऐसा ही एक रहस्य है टाइम ट्रेवल का, जो आज की मॉडर्न साइंस के लिए फिलहाल तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमारे प्राचीन ग्रंथों में इंटरस्टेलर टाइम ट्रेवल और टाइम डायलेशन के बारे में भी बताया गया है। और इसका एक एग्जाम्पल मिलता है राजा ककुदमी और उनकी बेटी रेवती की कहानी में। राजा ककुदमी सूर्य वंश से बिलोंग करते थे और उनका जिक्र भगवत पुराण और महाभारत में भी मिलता है। ककुदमी की बेटी रेवती इतनी सुंदर और निपुण थी कि उनके अनुसार उसके विवाह योग्य पृथ्वी पर कोई वर नहीं था। बेटी के लिए उपयुक्त वर की सलाह लेने के लिए राजा ककुदमी अपनी बेटी रेवती के साथ ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास गए। वहाँ ब्रह्मा जी गंधर्वों के साथ संगीत कार्यक्रम में व्यस्त थे। ककुदमी और रेवती कार्यक्रम समाप्त होने की प्रतीक्षा करते हैं और जैसे ही संगीत कार्यक्रम खत्म होता है वैसे ही वे ब्रह्मा जी के पास पहुँचते हैं। ककुदमी ब्रह्मा जी को उन लड़कों की लिस्ट पकड़ाते हैं जो उनकी बेटी के लिए उचित लग रहे थे और उन्हें अपनी पूरी परेशानी बताते हैं। यह सुनने के बाद ब्रह्मा जी जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि जिस समय वे संगीत कार्यक्रम खत्म होने का इंतजार कर रहे थे उतने समय में पृथ्वी पर 27 चतुर्युग बीत चुके होंगे, जो पृथ्वी के हिसाब से 11,66,40,000 सालों के बराबर हैं। अब यह सुनने के बाद ककुदमी व्याकुल हो जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि धरती लोक और ब्रह्मलोक का समय अलग अलग गति से चलता है। ब्रह्मा जी ने राजा ककुदमी को बताया कि जिन लड़कों की लिस्ट उन्होंने दी है वो तो सदियों पहले ही खत्म हो चुके होंगे। राजा ककुदमी की लाखों पीढ़ियां बीत चुकी होंगी, उनका राज्य तबाह हो चुका होगा, उनके मित्र, पत्नियां, कुटुंबी, सेना और धन भी समय के हाथों खत्म हो चुका होगा। ब्रह्मा जी ने उन्हें दिलासा दिलाया कि अभी भगवान विष्णु ने कृष्ण और बलराम के रूप में अवतार लिया है और बलराम रेवती के लिए सबसे योग्य वर हैं। अब जब राजा कुकुदमी और रेवती पृथ्वी लोक पर वापस लौटते हैं तो वे उन बदलावों को देखकर चौंक जाते हैं जिसे उन्होंने कुछ ही समय पहले छोड़ा था। अब वहाँ सब कुछ बदल गया था। न केवल धरती के स्ट्रक्चर में और पर्यावरण में बदलाव आया था, बल्कि 27 चतुर्युगों के बीच मानव आध्यात्मिक और संस्कृति विकास के चक्रों में मानव जाति उनके समय की तुलना में विकास के निचले स्तर पर थी। उन्होंने देखा कि मनुष्यों का कद पहले से छोटा हो गया है और स्मरण शक्ति भी कमजोर हो गई है। वहीं राजा ककुदमी बलराम से मिलते हैं और अपनी बेटी रेवती का विवाह बलराम के साथ संपन्न कर देते हैं। इस एग्जाम्पल से हमें टाइम डायलेशन और टाइम ट्रेवल दोनों का ही पता चलता है। इसका उल्लेख भगवत पुराण और महाभारत जैसे कई ग्रंथों में मिलता है जो आज से कई हजार साल पहले लिखे गए थे। जबकि टाइम डायलेशन और टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट आइंस्टाइन ने 20th सेंचुरी में दिया था, जब उन्होंने थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी को दुनिया के सामने रखा। लेकिन हमारे प्राचीन ग्रंथों में ऐसी हजारों घटनाएं मिल जाएंगी जो टाइम डायलेशन और टाइम ट्रेवल पर आधारित हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आज से हजारों साल पहले मानव सभ्यता आज के समय से कहीं ज्यादा एडवांस और इंटेलिजेंट थी, जिन्होंने वेद, महाभारत और भगवत पुराण जैसे ग्रंथ लिखे। इन ग्रंथों में यूनिवर्स का वो असीम ज्ञान मौजूद है जिसे आज का मॉडर्न साइंस भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आपको क्या लगता है, हमारी आज की टेक्नोलॉजी प्राचीन सभ्यताओं से ज्यादा एडवांस है? नीचे कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।